बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 85वां अध्याय पूर्व भाग चल रहा है। पंचाक्षरी विद्या, पंचाक्षर मंत्र, जप विधान तथा उसकी महिमा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ द्विजो, समस्त व्रतों में देव उमापति की पूजा करके विधि पूर्वक पंचाक्षरी विद्या, पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। जप से ही विशेष कर व्रतों की पूर्णता होती है, अन्यथा नहीं, इसमें संदेह नहीं है। अतः उत्तम पंचाक्षरी विद्या का जप अवश्य करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, पंचाक्षरी विद्या क्या है और इसका प्रभाव कैसा है? हे महाभाग, क्रम से इसकी विधि बताइए। इसे सुनने की हम लोगों की बड़ी उत्सुकता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में देव रुद्र भगवान शंभु के द्वारा पार्वती से कहे गए इस पुण्यप्रद मंत्र को मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। श्रीदेवी बोली, हे भगवान, हे देवेश, हे सर्वलोक महेश्वर, मैं यथार्थ रूप से पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, हे देवी, 100 करोड़ वर्षों में भी पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य नहीं कहा जा सकता, अतः इसे संक्षेप में सुनिए। हे देवी, प्रलय के उपस्थित होने पर जब समस्त चराचर जगत, देवता तथा असुर, नाग एवं राक्षस नष्ट हो जाते हैं और आप सहित सभी पदार्थ प्रकृति में लीन होकर प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, उस समय एकमात्र मैं रह जाता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं रह जाता। उस समय सभी वेद तथा शास्त्र उसी पंचाक्षर मंत्र में स्थित रहते हैं। मेरी शक्ति से अनुपालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। मैं एक होता हुआ भी उस समय प्रकृति तथा आत्मा के भेद से 2 रूपों में रहता हूँ। वे भगवान नारायण मायामय शरीर धारण करके जल के मध्य में योग रूपी पर्यंक पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तीनों लोगों का सृजन करने की इच्छा वाले उन ब्रह्मा ने इस कार्य में असमर्थ तथा सहायक विहीन होने के कारण प्रारंभ में अमित तेज वाले 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुझसे कहा, हे महादेव, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने कमल योनि ब्रह्मा के लिए अपने 5 मुखों से 5 अक्षरों का उच्चारण किया। अपने 5 मुखों से उन अक्षरों को ग्रहण करते हुए लोक पितामह ब्रह्मा ने वाच्यवाचक भाव से परमेश्वर को जान लिया। हे देवी, तीनों लोकों में पूजित शिव पंचाक्षरों से वाच्य है और यह परम पंचाक्षर मंत्र उनके वाचक के रूप में स्थित है। 5 मुख वाले महात्मा ब्रह्मा ने विधि पूर्वक इसके प्रयोग को जानकर तथा सिद्धि प्राप्त करके जगत के कल्याण के लिए अपने पुत्रों को महान अर्थ वाले इस पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया। तदनंतर साक्षात लोक पितामह से इस मंत्र रत्न को प्राप्त कर वे उन परात्पर देव शिव की आराधना करने में तत्पर हो गए। तब त्रिदेवों में श्रेष्ठ भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें संपूर्ण ज्ञान तथा अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान की। तत्पश्चात वरों को प्राप्त कर वे विप्र मेरी आराधना की आकांक्षा करने लगे। मेरु के रम्य शिखर पर मुंजवान नामक पर्वत है। शोभा संपन्न यह पर्वत मुझे प्रिय है और मेरे भूतों के द्वारा भली भांति रक्षित है। हे देवी, पूर्व काल में उस पर्वत के समीप स्थित रहते हुए लोक सृष्टि के इच्छुक उन ऋषियों ने मेरे अनुग्रह हेतु वायु के आहार पर रहकर 1000 दिव्य वर्षों तक कठोर तप किया। हे देवी, उनकी भक्ति देखकर मैं शीघ्र ही उनके समक्ष प्रकट हो गया और मैंने लोगों के कल्याण की इच्छा से उन महात्माओं को पंचाक्षर मंत्र, उसके ऋषि, छंद, देवता, शक्ति, बीज सहित षडंग, न्यास, दिग्बंध तथा विनियोग पूर्ण रूप से बता दिया। उस मंत्र का महात्म्य सुनकर उन तपोधन ऋषियों ने मंत्र का विनियोग करके सभी अनुष्ठान पूर्ण किए। उसके बाद उन्होंने उस मंत्र की महिमा से लोकों, देवताओं, असुरों, मनुष्यों, वर्णों, वर्ण विभागों तथा समस्त उत्तम धर्मों को जो पूर्व कल्प में उत्पन्न हुए थे उन सब का श्रवण किया। पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षिगण, शाश्वत धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत स्थित है। अब मैं उसके विषय में सब कुछ बताऊंगा, सावधान होकर सुनिए। यह मंत्र अल्प अक्षरों वाला, महान अर्थों वाला, वेदों का सार, मुक्तिप्रद, आज्ञा सिद्ध, असंदिग्ध तथा शिव स्वरूप है। यह मेरा मंत्र अनेक सिद्धियों से युक्त, अलौकिक, लोगों के चित्त को आनंदित करने वाला, सुनिश्चित अर्थों वाला, गंभीर तथा परमेश्वर स्वरूप है। यह मंत्र मुख से सुखपूर्वक उच्चारण योग्य, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला, सभी विद्याओं का बीज स्वरूप, आद्य अर्थात सबसे पहला मंत्र, परम सुंदर, अति सूक्ष्म एवं महान अर्थों वाला है।
इसे वटवृक्ष के बीज की भांति समझना चाहिए। यह वेद स्वरूप तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाला तथा सर्वसमर्थ है। ओम यह एक अक्षर वाला मंत्र है। सर्वव्यापी शिव इसमें स्थित रहते हैं। 5 अक्षर रूपी शरीर वाले शिव स्वभाव से ही सूक्ष्म षडाक्षर 6 अक्षरों वाले मंत्र में वाच्यवाचक भाव से विराजमान है। प्रमेयत्व के कारण शिव वाच्य है तथा मंत्र उनका वाचक कहा गया है। यह वाच्यवाचक भाव संबंध उन दोनों में अनादि है। वेद अथवा शिवागम में षडाक्षर मंत्र स्थित है, किंतु लोक में पंचाक्षर मंत्र को मुख्य माना गया है। जिसके हृदय में परमेश्वर रूप यह मंत्र स्थित है, उसे बहुत मंत्रों तथा अति विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन। जो विद्वान विधान पूर्वक इसका ज्ञान प्राप्त कर इसे ठीक ठीक जपता है, उसने मानो वेदों का अध्ययन कर लिया और सब कुछ अनुष्ठित कर लिया। मात्र यही शिव ज्ञान है, यही परम पद है और यही ब्रह्म विद्या है। अतः विद्वान को नित्य इसका जप करना चाहिए। प्रणव सहित 5 अक्षरों से युक्त यह मंत्र ओम नमः शिवाय मेरा हृदय है। यह गूढ़ से भी गूढ़ है और साक्षात सर्वोत्तम मोक्ष ज्ञान है। हे देवी, अब मैं इस मंत्र के और प्रत्येक अक्षर के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, स्वर, वर्ण तथा स्थान का वर्णन करूँगा। इस मंत्र के ऋषि वामदेव तथा छंद पंक्ति कहा गया है। हे वरानने, इस मंत्र का देवता स्वयं मैं शिव ही हूँ। पंचभूत स्वरूप नाकार आदि इसके बीज हैं। प्रणव को सर्वव्यापी तथा शाश्वत आत्मा समझो। हे सभी देवताओं से नमस्कृत देवेशी, स्वयं तुम ही इसकी शक्ति हो। कुछ प्रणव तुम्हारा है और कुछ प्रणव हमारा है। हे देवी, तुम्हारा प्रणव सभी मंत्रों का शक्ति स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, आ उ मा मेरे प्रणव में स्थित हैं। क्रम से आ उ मा आ तुम्हारे प्रणव के हैं। तुम इस उत्तम प्रणव को प्लुत 3 मात्राओं वाला जानो। ओमकार का स्वर उदात्त है, इसके ऋषि ब्रह्मा हैं, इसका शरीर श्वेत है, छंद देवी गायत्री हैं और इसके अधिदेवता परमात्मा हैं। इसका पहला, दूसरा तथा चौथा वर्ण उदात्त, 5वां वर्ण स्वरित और मध्यम वर्ण निषद निषाद स्वर कहा गया है। ना पीले रंग का है और स्थान पूर्व मुख अर्थात पूर्व की ओर मुख वाला कहा गया है। इसके अधिदेवता इंद्र हैं, इसका छंद गायत्री है और इसके ऋषि गौतम है। माँ कृष्ण वाला है, माँ कृष्ण वर्ण वाला है, इसका स्थान दक्षिण मुख है, इसका छंद अनुष्ठुप है, इसके ऋषि अत्रि हैं और इसके अधिदेवता रुद्र कहे जाते हैं। श्री धूम्र वर्ण वाला है और इसका स्थान पश्चिम मुख है, इसके ऋषि विश्वामित्र हैं, इसका छंद त्रिष्टुप है और इसके देवता विष्णु हैं। वा हेम वर्ण वाला है, इसका स्थान उत्तर मुख है, इसके अधिदेवता ब्रह्मा हैं, इसका छंद बृहति है और इसके ऋषि अंगिरा हैं। या लाल रंग वाला है, इसका स्थान ऊर्ध्वमुख है, इसका छंद विराट है, इसके ऋषि भरद्वाज हैं और इसके देवता स्कंद कहे जाते हैं। हे देवी, अब मैं सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले मंगलमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाले इसके न्यास को बताऊंगा। न्यास 3 प्रकार का कहा जाता है। उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार के भेद से यह 3 प्रकार का कहा गया है। यह क्रमशः ब्रह्मचारियों, गृहस्थों तथा यतियों के लिए होता है। उत्पत्ति ब्रह्मचारियों का, स्थिति गृहस्थों का और संहृति न्यास यतियों का होता है, अन्यथा सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। अंगन्यास, करन्यास, देहन्यास यह 3 प्रकार का न्यास होता है। हे वरानने, अब मैं उत्पत्ति आदि 3 भेदों से इन्हें भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले करन्यास, उसके बाद देहन्यास, पुनः अंगन्यास। मंत्र के अक्षरों के क्रम से करना चाहिए। सिर से प्रारंभ होकर पैरों तक का न्यास उत्पत्ति न्यास कहा जाता है। हे प्रिय, पैरों से प्रारंभ होकर सिर तक का न्यास संहार न्यास होता है। हृदय, मुख और कंठ का न्यास स्थिति न्यास कहा गया है। हे शोभने, यह न्यास क्रमशः ब्रह्मचारियों, गृहस्थों तथा यतियों के लिए है। तत्पश्चात संपूर्ण मंत्र से सिर सहित देह का स्पर्श करना चाहिए, वह देह न्यास कहा गया है। वह सबके लिए समान है। दाहिने हाथ के अंगूठे से प्रारंभ करके बाएं हाथ के अंगूठे तक जो न्यास किया जाता है वह उत्पत्ति न्यास है और इसके विपरीत करना संहति
न्यास है। दोनों हाथों के अंगूठे से प्रारंभ करके कनिष्ठा तक जो न्यास किया जाता है वह स्थिति न्यास होता है। हे देवी, वह न्यास गृहस्थों को परम सुख प्रदान करने वाला है। सर्वप्रथम करन्यास करके देह न्यास करना चाहिए और उसके बाद अंग न्यास करना चाहिए। यह सामान्य विधि है। प्रत्येक मंत्र को ओमकार से संपुटित करके सभी अंगों में, दोनों हाथों में तथा 10 अंगुलियों के अग्रभाग में क्रम से न्यास करना चाहिए। दोनों पैरों को ओम हरि। प्रत्येक मंत्र को ओमकार से संपुटित करके सभी अंगों में, दोनों हाथों में तथा 10 अंगुलियों के अग्रभाग में क्रम से न्यास करना चाहिए। दोनों पैर धोकर, आचमन करके, शुद्ध होकर, समाहित चित्त होकर पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुख करके न्यास कर्म करना चाहिए। हे वरानने, प्रारंभ में ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, परमात्मा तथा गुरु का स्मरण करना चाहिए। मंत्र के उच्चारण के साथ दोनों हाथों को धोकर दोनों करतलों में प्रणव का न्यास करना चाहिए। सभी अंगुलियों के आदि अंत पर्वों पर और 5 मध्यम पर्वों पर बिंदु युक्त 5 बीजों की उत्पत्ति आदि भेद से 3 तथा ब्रह्मचर्य आदि के क्रम से न्यास करना चाहिए। दोनों हाथों से मस्तक से लेकर पैर तक प्रणव के द्वारा संपुटित मंत्र से देह का स्पर्श करना चाहिए। प्रणव युक्त मंत्र से सिर, मुख, कंठ, हृदय, गुह्य स्थान एवं दोनों पैरों में गुह्य स्थान, हृदय, कंठ, मुख तथा सिर में पुनः हृदय, गुह्य स्थान, दोनों पैरों, सिर, मुख तथा कंठ में 3 प्रकार का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार अंगन्यास करके प्रणव सहित नकार से प्रारंभ होकर यकार पर पूर्ण होने वाले इन नकार आदि वर्णों की क्रमशः अपने शरीर में भावना करें। इसके बाद मंत्र में नमः, स्वाहा, वसटु, हुम, बौसट तथा फट के साथ यथा स्थान 6 अंगों में उत्तम रीति से न्यास करना चाहिए। प्रणव को हृदय जानना चाहिए। ना को शिर कहा जाता है, माँ को शिखा कहा गया है, शी को कवच कहा गया है, वा को नेत्र और या को अष्ट कहा गया है। इस प्रकार अंगों का न्यास करने के अनंतर दिशाओं को बांधना चाहिए। आग्नेय आदि चारों कोणों में क्रमशः विघ्नेश, माताएं, दुर्गा तथा क्षेत्रज्ञ दिशाओं के देवता हैं। अंगुष्ठ तथा तर्जनी के अग्रभागों से कल्याणप्रद तथा सुंदर मुख वाले गणेश आदि को दिशाओं में स्थापित करके रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर इन्हें पृथक पृथक नमस्कार करना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि कंठ में, मध्य में, अंगूठे में, तर्जनी आदि अंगुलियों में अंगूठे से ही करण न्यास करें। इस प्रकार यह न्यास सभी पापों को हरने वाला, शुभ सभी सिद्धियों को देने वाला, पुण्यप्रद, सबकी रक्षा करने वाला तथा कल्याणकारी कहा गया है। हे सुभगे, मंत्र का न्यास कर लेने पर साधक से उत्तुल्य हो जाता है और उसके द्वारा पूर्व जन्म में किया गया पाप भी उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इस प्रकार न्यास करके मेधावी को शुद्ध शरीर वाला तथा दृढ़वती होकर आचार्य की कृपा से ग्रहण करके पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे शुभे, अब मैं इस मंत्र को ग्रहण करने की विधि बताऊंगा जिसके बिना यह निष्फल हो जाता है और जिसके द्वारा यह सफल होता है। आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन, ध्यानहीन, आज्ञप्त तथा दक्षिणाहीन मंत्र जपे जाने पर सदा निष्फल होता है। आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध, श्रद्धा सिद्ध, सुमानस पूर्ण, ध्यान युक्त तथा दक्षिणा सिद्ध मंत्र सदा सफल होता है। शिष्य को चाहिए कि मंत्र के वास्तविक अर्थ के ज्ञाता, ज्ञान संपन्न, सद्गुणों से युक्त तथा ध्यान योग परायण ब्राह्मण गुरु के पास जाकर भाव शुद्धि से युक्त हो। मन, वचन, शरीर तथा धन से उन्हें प्रयत्न पूर्वक संतुष्ट करें और बड़े प्रयत्न के साथ उन आचार्य की सर्वदा पूजा करें। वैभव रहने पर हाथी, घोड़े, रथ, रत्न के क्षेत्र, गृह, आभूषण, वस्त्र तथा विविध धान्य ये सब गुरु को भक्ति पूर्वक देना चाहिए। यदि वह अपनी सिद्धि चाहता है तो धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। हे देवी, इसके बाद सेवक आदि सहित अपने आप को भी समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक यथाशक्ति गुरु की पूजा करके निष्कपट भाव रखते हुए शिष्य को गुरु से क्रम पूर्वक मंत्र तथा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार संतुष्ट गुरु वर्ष पर्यंत पास रहकर सेवा में परायण, अहंकार रहित, उपवास से दुर्बल शरीर वाले तथा शुद्धि युक्त पूज्य शिष्य को स्नान कराकर ब्राह्मणों की पूजा करके किसी समुद्र तट पर, नदी तट पर, गौशाला में, देवालय में, पवित्र स्थान में अथवा घर में ही सिद्धिकारक समय में, उत्तम तिथि में तथा दोष रहित नक्षत्र एवं शुभ योग में शिष्य पर अनुग्रह करके उसे अति उत्तम शिव ज्ञान प्रदान करें। साथ ही प्रसन्न चित्त होकर एकांत में स्वर से सम्यक उच्चारण करें। स्वयं उच्चारण कर तथा उच्चारण कराकर मंत्रदाता आचार्य बोले, तुम्हारा कल्याण हो, शुभ हो, कुशल हो, प्रिय हो। इस प्रकार गुरु से श्रेष्ठ मंत्र तथा ज्ञान प्राप्त करके नित्य इसका ससंकल्प जप करना चाहिए और पुनश्चरण करना चाहिए। जो बिना भोजन किए तत्पर होकर आजीवन नित्य इसका 1008 बार जप करता है वह परम गति प्राप्त करता है। नक्त व्रत करते हुए तथा नियमों का पालन करते हुए जो श्रद्धा पूर्वक मंत्र की अक्षर संख्या का 4 लाख गुना जप करता है उसे पुरश्चरण करता कहा गया है।
पुरस्चरण जप करने वाला अथवा नित्य जप करने वाला शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। दोनों में किसी एक को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुरस्चरण करके इसका नित्य जप करने वाला है उसके समान लोक में कोई नहीं है। वह सिद्धि सिद्धिदाता तथा इंद्रिय जित होता है। सुखदायक आसन लगाकर मौन तथा एकाग्रचित्त होकर पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुख करके सर्वोत्तम मंत्र का जप करना चाहिए। जबकि प्रारंभ और अंत में 3-3 प्राणायाम करना चाहिए और अंत में 108 बार बीज मंत्र का जप करना चाहिए। श्वास रोककर 40 बार जप करना चाहिए। यह पंचाक्षर मंत्र का प्राणायाम कहा गया है। प्राणायाम से शीघ्र ही सभी पापों का नाश और इंद्रियों का निग्रह हो जाता है, अतः प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। में किए गए जप को सामान्य फल वाला जानना चाहिए। गौशाला में किया गया जप उससे 100 गुना फलदायक होता है। नदी के तट पर किया गया जप लाख गुना, शिव के सान्निध्य में किया गया जप अनंत गुना फलदायक होता है। समुद्र के तट पर, देव सरोवर में, पर्वत पर, देवालय में अथवा सभी पवित्र आश्रमों में किया गया जप करोड़ गुना फलदायक होता है। शिव की सन्निधि में सूर्य, गुरु, दीपक, गौ तथा जल के समक्ष जप कर्म करना श्रेष्ठ माना जाता है। हे सुबाने ने एक एक करके उंगली से जप की गणना करने पर वह सामान्य फल प्रदान करता है। रेखाओं से करने पर वह 8 गुना फलदायक कहा जाता है। पुत्र जीव फलों से जप करने पर 10 गुना, शंखमणियों से करने पर 100 गुना, प्रवालों से करने पर 1000 गुना, स्फटिकों से करने पर 10 गुना, 10,000 गुना और मोतियों से करने पर लाख गुना फलदायक कहा जाता है। कमल के बीज से करने पर 10 लाख गुना, सोने के सुवर्ण खंडों से करने पर जप करोड़ गुना फलदायक कहा जाता है। कुशा की ग्रंथि से तथा रुद्राक्षों से गणना करने पर जप अनंत गुना फलदायक होता है। 25 मणियों की माला मोक्ष के लिए, 27 की माला पुष्टि के लिए, 30 की धन संपदा के लिए और 50 की अभिचार कर्म के लिए होती है। पूर्व की ओर मुख करके किया गया जप वशीकरण की शक्ति देने वाला और दक्षिण की ओर मुख करके किया गया जप अभिचार कर्म की शक्ति देने वाला होता है। पश्चिम की ओर मुख करके किए गए जप को धन प्रदान करने वाला जानना चाहिए। उत्तर की ओर मुख करके किया गया जप शांति प्रदान करने वाला होता है। अंगूठे को मोक्ष देने वाला जानना चाहिए। तर्जनी अंगुली शत्रु का नाश करने वाली तथा मध्यमा धन प्रदान करने वाली है। अनामिका शांति प्रदान करने वाली है। हे शोभने, जप कर्म में कनिष्ठिका रक्षणीय होती है। अंगूठे से अन्य अंगुलियों के साथ मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि बिना अंगूठे के जो जप कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। हे देवी सुनो, जप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। वे सभी यज्ञ हिंसा के साथ हुआ करते हैं, किंतु जप यज्ञ बिना हिंसा के होता है। जितने भी अनुष्ठान, यज्ञ, दान तथा तप हैं वे सब इस जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वाचिक जप यज्ञ का जो महात्म बताया गया है, उपांशु जप यज्ञ उससे 100 गुना और मानस जप यज्ञ 1000 गुना फलप्रद कहा गया है। यदि साधक स्पष्ट पद अक्षरों वाले शब्दों के साथ उद्दात, अनुदात तथा स्वरित स्वरों में वाणी के द्वारा मंत्र का उच्चारण करता है तो वह जप यज्ञ वाचिक होता है। यदि साधक धीमे स्वर में मंत्र का उच्चारण करता है, कुछ कुछ होठों को चलाता है तो उसे कुछ कुछ कान में सुनाई पड़ता है, तो वह जप उपांशु कहा गया है। यदि साधक मन में अक्षर समूह के वर्ण से वर्ण तथा पद से पद शब्दार्थ का बार बार चिंतन करता है तो उस जप को मानस जप कहा गया है। तीनों जप यज्ञों में उत्तरोत्तर बाद वाला पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यज्ञ विशेष के से उसके फल का वैशिष्ट्य होता है। जप के द्वारा नित्य स्तुति किए जाते हुए देवता प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अत्यधिक भोग तथा चिरस्थायी मुक्ति प्रदान करते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा सभी भयंकर ग्रह जप करने वाले के पास नहीं जाते और उससे पूर्ण रूप से भयभीत रहते। मनुष्य जन्म जन्मांतर में भी जो पाप किए रहता है उस जप के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जप के द्वारा भोगों को प्राप्त करता है, मृत्यु को जीत लेता है। जप के द्वारा सिद्धि तथा मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव ज्ञान प्राप्त करके तथा जप के विधि क्रम को जानकर सदाचारी मनुष्य नित्य जप करता हुआ तथा शिव का ध्यान करता हुआ कल्याण प्राप्त करता है। हे देवी, अब मैं धर्म के साधन स्वरूप सदाचार का सम्यक वर्णन करूंगा, क्योंकि आचारहीन व्यक्ति का साधन निष्फल हो जाता है। आचार सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आचार परम तप है। आचार परम विद्या है और आचार परम गति है। जिस तरह सदाचारी मनुष्य को सभी जगह अभय रहता है, उसी तरह आचारहीनों को सर्वत्र भय ही रहता है। हे वरानने, जो सदाचार का पालन करते हैं वे देवत्व प्राप्त करते हैं और ऋषित्व प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जो आचार का उल्लंघन करते हैं वे कुत्सित योनि प्राप्त करते हैं। आचार से विहीन पुरुष संसार में निंदित होता है, अतः सिद्धि की इच्छा रखने वाले को पूर्ण रूप से आचारवान होना चाहिए। महान शुद्धि से युक्त
होता हुआ भी दुराचारी व्यक्ति पापी तथा ज्ञान को दूषित करने वाला होता है। वर्णाश्रम विधान के अनुसार बताए गए धर्म का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जिसका जो कर्म विहित है उसे करने वाला सर्वदा मुझे प्रिय है। प्रसन्न चित्त होकर प्रातः तथा सायंकाल संध्या उपासन करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के पूर्व आरंभ करके पवित्र होकर विधि पूर्वक संध्या करे और काम मोह भय तथा लोभ के कारण संध्या का उल्लंघन ना करे, क्योंकि संध्या का उल्लंघन करने से विप्र ब्राह्मणत्व से पतित हो जाता है। कुछ भी असत्य नहीं बोलना चाहिए और सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। सत्य को ब्रह्म कहा गया है, असत्य ब्रह्म को दूषित करने वाला है। असत्य, कठोर वचन, सठता तथा पर निंदा ये पाप के कारण हैं। वाणी तथा मन से भी पराई स्त्री तथा पराय धन का हरण और परहिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। शूद्र के अन्न, बासी अन्न, नैवेद्य, श्राद्ध के अन्न, अनेक लोगों के अधिकार वाले अन्न, समुदाय विशेष के लिए निर्मित अन्न का तथा राजा के अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, ना कि मिट्टी अथवा जल से। अंतःकरण की पवित्रता से सिद्धि प्राप्त होती है, अतः अन्न का शोधन करना चाहिए अर्थात पवित्र अन्न ग्रहण करना चाहिए। जैसे भुने हुए बीजों का अंकुरण नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मवादी ब्राह्मणों को भी राजाओं के प्रतिग्रह से दग्ध जानना चाहिए, अर्थात वे ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाते हैं। राजाओं से प्रतिग्रह लेना पाप है तथा विष के समान है। प्रारंभ में ही ऐसा जानकर बुद्धिमान को इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए और कुत्ते के मांस के समान इसका त्याग कर देना चाहिए। बिना स्नान किए, बिना जप किए तथा बिना अग्नि पूजन किए भोजन नहीं करना चाहिए। पत्ते के पृष्ठ पर भोजन नहीं करना चाहिए। रात में बिना दीपक जलाए भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे हुए पात्र में, मार्ग में एवं पतित जनों के समीप भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्रों का छोड़ा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए और शिशुओं के साथ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध, स्निग्ध, पका हुआ तथा विमंत्रित अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने वाला शिव है ऐसा समझकर मौन तथा एकाग्रचित्त होकर भोजन करना चाहिए। खड़े खड़े अंजुलि से मुख लगाकर बाएं हाथ से सैया पर तथा दाएं हाथ से भी पानी नहीं पीना चाहिए। पहेड़ा, अर्क, करंज तथा सेहुड़ के वृक्ष की छाया में शरण नहीं लेना चाहिए। किसी खंभे, दीप, मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की छाया में खड़े नहीं होना चाहिए। दूर यात्रा पर अकेले नहीं जाना चाहिए। भुजाओं के सहारे तैरकर नदी को पार नहीं करना चाहिए। कूप आदि में नहीं उतरना चाहिए और लंबे वृक्षों पर नहीं चढ़ना चाहिए। हे सुबह, सूर्य, अग्नि, जल देवता तथा गुरुजनों के विमुख होकर जप कर्म तथा अन्य शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अग्नि में पैरों को नहीं तपाना चाहिए। पैरों से हाथ का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अग्नि के ऊपर आसन नहीं बनाना चाहिए और अग्नि में कोई मल नहीं डालना चाहिए। पैरों से जल नहीं उछालना चाहिए। शरीर की मैल को जल में नहीं छोड़ना चाहिए। तट पर ही मल को साफ करना चाहिए और उसे साफ करके स्नान करना चाहिए। नाखून तथा केश से टपकता हुआ जल और स्नान वस्त्र का तथा घट का जल मनुष्यों के लिए श्रेयस्कर नहीं होता। यदि कोई इसे स्पर्श करता है तो अशुद्ध हो जाता है। यदि कोई मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य बकरी, कुत्ता, गधा, ऊंट आदि से उठी हुई धूल और झाड़ू लगाने से उठी हुई धूल का स्पर्श करता है तो उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, चाहे वह विष्णु ही क्यों ना हो। जिसके घर में बिल्ली रहती है वह चांडाल के समान होता है। यदि कोई मनुष्य बिल्ली की सन्निधि में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो उसे चांडाल के समान जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। दूषित वायु, सूप की वायु और प्राणियों के मुख से निकली हुई वायु, इनका संपर्क हो जाने पर ये मनुष्यों के पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। पगड़ी धारण करके, कंचुक पहनकर, नग्न होकर, केशों को खोलकर, मैल से युक्त होकर, अपवित्र हाथ से, अशुद्ध होकर तथा बातचीत करते हुए कभी भी जप नहीं करना चाहिए। क्रोध, अहंकार, भूख, आलस्य, थूकना, जम्हाई, कुत्ते तथा नीच व्यक्ति का दर्शन, निद्रा तथा वार्तालाप ये जप के शत्रु हैं। इनके उत्पन्न होने पर सूर्य आदि का दर्शन करना चाहिए। पुनः आचमन करके अथवा प्राणायाम करके शेष जप करना चाहिए। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ज्योतिर्गण कहे गए हैं। पैरों को फैलाकर अथवा कुक्कुट आसन में बैठकर जप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जापक को बिना आसन के लेटे हुए मार्ग पर, शूद्र के पास, रक्तभूमि पर अथवा चारपाई पर जप नहीं करना चाहिए। आसन पर बैठकर मन में मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए भली भांति जप करना चाहिए। रेशमी वस्त्र, व्याघ्र चर्म वस्त्र, रुई, लकड़ी अथवा ताड़ के पत्ते का आसन बनाना चाहिए। अपना हित चाहने वाले को तीनों संध्याओं में गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो गुरु हैं वे शिव कहे गए हैं और जो शिव हैं वे गुरु कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसी ही विद्या, जैसी विद्या वैसे ही गुरु होते हैं। शिव विद्या उन गुरु से ही ग्रहण की जा सकती है और भक्ति के द्वारा अनुकूल फल प्राप्त होता है। हे देवी, वे गुरु सर्वदेव स्वरूप तथा सर्वशक्ति स्वरूप हैं। गुरु सगुण हो अथवा निर्गुण
निर्गुण उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। जो कल्याण का इच्छुक है उसे मन से भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ज्ञान संपदा प्राप्त करता है। चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए अथवा खाते हुए शिष्य जो भी कर्म यदि गुरु के समक्ष करे वह समस्त कार्य उनकी आज्ञा से ही करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष इच्छानुसार आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात देवता हैं और उनका घर देव मंदिर है। जिस प्रकार पापियों की संगति के कारण उनके पापों से पतन हो जाता है, उसी प्रकार गुरु की संगति से उनके धर्म फल का भागी होता है। जैसे सुवर्ण अग्नि के संपर्क से अपने मैल का त्याग करता है, वैसे ही मनुष्य गुरु के संपर्क से पाप का त्याग करता है। जैसे अग्नि के समीप स्थित कुंभ का घृत पिघल जाता है, वैसे ही आचार्य और गुरु के संपर्क से मनुष्य का पाप विलीन हो जाता है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि मल तथा काष्ठ को जला डालती है, उसी प्रकार प्रसन्न हुए गुरु अपने मंत्र के तेज से शिष्य के पाप को भस्म कर देते हैं। गुरु के प्रसन्न रहने पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी देवता तथा मुनि भी उस पर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मन, वचन तथा कर्म से गुरु को क्रोधित नहीं करना चाहिए। उनके क्रोध से आयु, लक्ष्मी, ज्ञान और सत्कर्म दग्ध हो जाते हैं। जो लोग उन्हें कोपित करते हैं उनके यज्ञ, जप तथा अन्य अनुष्ठान व्यर्थ हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पूर्ण प्रयत्न पूर्वक गुरु के विरुद्ध कुछ भी वचन नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश ऐसा बोलता है तो वह रौरव नरक में पड़ता है। हे देवी, मन, धन, वचन तथा कर्म से गुरु को कभी झूठा सिद्ध नहीं करना चाहिए। उनका दुर्गुण कहने पर व्यक्ति 100 दुर्गुणों से युक्त हो जाता है और उनका गुण कहने पर सभी गुणों का फल मिलता है। गुरु ने आदेश दिया हो अथवा नहीं, सर्वदा उनका हित तथा प्रिय करना चाहिए। गुरु सामने हो अथवा परोक्ष में हो, उनका कार्य करना चाहिए। मन, वचन, शरीर तथा कर्म से गुरु का हित तथा प्रिय करना चाहिए। ऐसा ना करने वाला नरक में गिरता है और वहां जाकर वहीं पर विचरण करता रहता है। अतः सर्वदा उनकी उपासना तथा वंदना करनी चाहिए। पास रहते हुए भी गुरु से आज्ञा लेकर तथा उनकी ओर मुख ना करके बोलना चाहिए। ऐसा आचारवान, भक्ति संपन्न, नित्य जप करने वाला तथा गुरु का प्रिय करने वाला शिष्य इस मंत्र का विनियोग करने के योग्य होता है। हे देवी, अब मैं सिद्ध मंत्र के प्रयोजन स्वरूप विनियोग को बताऊंगा। विनियोग न जानने वाले का वह मंत्र प्रभावहीन हो जाता है। जिसका जिस कार्य के साथ विशेष रूप से संयोजन किया जाए उसे विनियोग कहा गया है। यह इस लोक में तथा परलोक में फल प्रदान करता है। विनियोग से आयु, आरोग्य, शरीर की नित्यता, राज्य, ऐश्वर्य, उत्तम ज्ञान, स्वर्ग तथा मोक्ष ये सब प्राप्त होते हैं। स्नान में तथा प्रातः सायं दोनों संध्याओं में 11 बार पंचाक्षरी मंत्र से प्रोक्षण, अभिषेक तथा अघमर्षण करना चाहिए। जो शुद्ध होकर पर्वत पर चढ़कर आलस्य रहित होकर 1 लाख बार मंत्र का जप करता है अथवा किसी महानदी के तट पर 2 लाख बार जप करता है, वह दीर्घ आयु प्राप्त करता है। दूर्वांकुर, तिल, वाणी, गुरुच और घुटिका इनका 10,000 होम आयु की वृद्धि करने वाला होता है। बुद्धिमान को चाहिए कि पीपल के वृक्ष का आश्रय लेकर 2 लाख जप करे। शनिवार को पीपल वृक्ष का स्पर्श करके मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करता है। बुद्धिमान को शनैश्चर के दिन अपने दोनों हाथों से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और 108 बार मंत्र का जप करना चाहिए। यह भी अकाल मृत्यु को दूर करने वाला होता है। सूर्य की ओर मुख करके एकाग्र चित्त होकर 1 लाख जप करना चाहिए। सूर्य की ओर मुख करके एकाग्र चित्त होकर 1 लाख जप करना चाहिए। अर्क की समिधाओं से प्रतिदिन 108 होम करने वाला व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को समस्त रोगों के शमन के लिए पलाश समिधाओं से होम करना चाहिए। इससे 10,000 होम करके मनुष्य रोग रहित हो जाता है। प्रतिदिन 108 बार जप करके सूर्य के समक्ष जल पीना चाहिए। ऐसा करने वाला 1 महीने में ही सभी उदर संबंधी रोगों से मुक्त हो जाता है। 11 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके अन्न तथा अन्न भक्ष्य पेय पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे विष भी अमृत हो जाता है। प्रतिदिन पूर्वाह्न में 108 आहुति देकर तथा सूर्योपस्थान करके 1 लाख जप करना चाहिए। ऐसा करने वाला पूर्ण आरोग्य प्राप्त करता है। नदी के जल से भरे हुए सुंदर घड़े को स्पर्श करते हुए 10,000 जप करने से तथा उसी जल से स्नान करने से सभी रोगों की चिकित्सा हो जाती है। 11 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके अन्न तथा अन्न भक्ष्य पेय पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे विष भी अमृत हो जाता है। पवित्र होकर प्रतिदिन 28 बार मंत्र का जप करके अन्न ग्रहण करना चाहिए और बाद में उतनी ही पलाश समिधाओं से हवन करने से व्यक्ति आरोग्य
प्राप्त करता है। चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पवित्र होकर विधि पूर्वक उपवास करके जब तक ग्रहण का मोक्ष हो तब तक किसी समुद्रगामिनी नदी में एकाग्रचित्त होकर जप करना चाहिए। और हे द्विजों, ग्रहण के समाप्त होने पर 1008 मंत्र का जप करके ब्राह्मी रस का पान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सभी शास्त्रों को धारण करने वाली कल्याणमयी लौकिक प्रतिभा प्राप्त करता है और उसकी वाणी अति मानुषी होकर देवी सरस्वती की वाणी के तुल्य हो जाती है। ग्रह तथा नक्षत्र के कारण कष्ट होने पर मनुष्य भक्ति पूर्वक 10,000 जप करके तथा 8,000 आहुति देकर ग्रह पीड़ा से मुक्त हो जाता है। दुष्स्वप्न देखने पर स्नान करके मनुष्य को 10,000 जप करना चाहिए। इसके बाद घृत की 108 आहुति देने से उसे शीघ्र ही शांति प्राप्त होती है। चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के समय विधि पूर्वक लिंग का पूजन करके शुद्ध तथा एकाग्रचित्त होकर इन महादेव के समीप आदर पूर्वक 10,000 जप करना चाहिए। हे देवी, वह मनुष्य जो कुछ भी मांगता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें संदेह नहीं है। हाथियों, घोड़ों तथा विशेषकर गोजाति के पशुओं में रोग उत्पन्न होने पर शुद्ध होकर तथा भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक महीने भर पूजन करके समिधा की 10,000 आहुति देने से उन पशुओं के रोग की शांति तथा उनकी वृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, उपद्रव तथा शत्रु बाधा उत्पन्न हो जाने पर जो व्यक्ति पवित्र होकर पलाश की समिधाओं से 10,000 होम करता है उसकी शांति होती है। हे देवी, अभिचारिक बाधा में भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी शक्ति प्रकट होती है और शत्रु को पीड़ा उत्पन्न होती है। विद्वेषण के लिए बहेड़े की समिधाओं से 8 आहुति डालनी चाहिए अथवा रुधिर से स्नान करके विपरीत अक्षर से मंत्र का जप करते हुए गीले रक्त से या विष से होम करना चाहिए। यह मनुष्यों के लिए विद्वेषणकारी है। हे देवी, अब मैं समस्त पापों से शुद्धि के लिए प्रायश्चित का वर्णन करूंगा। मनुष्य को पाप शुद्धि करने हेतु पूर्ण रूप से प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि सम्यक पाप शुद्धि ज्ञान संपदा का मूल कारण होती है। यदि पाप शुद्धि नहीं होती तो मनुष्य की सभी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं और उसका ज्ञान क्षीण होता रहता है। इसलिए पाप का शोधन अवश्य करना चाहिए। हे सुबह, विद्या तथा लक्ष्मी की विशुद्धि के लिए अंजलि में जल लेकर मेरा ध्यान करके 11 बार शिव मंत्र का जप करके उस जल से अभिषेक करना चाहिए। पाप शोधन के लिए 108 बार मंत्र का जप करके स्नान करना चाहिए। यह सभी तीर्थों का फल देने वाला, सभी पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणकारक है। संध्या उपासन के छूट जाने पर मनुष्य को 108 बार मंत्र का जप करना चाहिए। सुअर, चांडाल, दुर्जन तथा कुक्कुट का स्पर्श किया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए और खा लेने पर 108 बार मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्म हत्या के शोधन के लिए मनुष्य को 100,000 करोड़ बार मंत्र का जप करना चाहिए। अन्य बड़े पापों के शोधन के लिए उसका आधा जप होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पातक शोधन के लिए उसका आधा जप करना बताया गया है। शेष पापों की शुद्धि के लिए भी 5,000 बार मंत्र को जपना चाहिए। जो शांत होकर आत्मबोध कराने वाले, गोपनीय तथा शिव ज्ञान को प्रकाशित करने वाले इस मंत्र का 5 लाख जप करता है वह साक्षात शिव हो जाता है। और हे भद्रे, वह मनुष्य सुखपूर्वक 5 वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे सुमुखी, जो शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में करके 5 लाख मंत्र जप करता है वह 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो शांत होकर ध्यानमग्न होकर 5 लाख बार मंत्र का जप करता है वह 5 विषयों पर विजय प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर चौथी बार इस मंत्र को 5 लाख बार जपता है वह इस श्लोक में पृथ्वी आदि पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे वरानने, जो अपने मन को नियंत्रित करके प्रयत्नपूर्वक 4 लाख बार मंत्र का जप करता है वह मन, बुद्धि आदि अंतःकरणों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। हे कमलमुखी, 25 लाख बार मंत्र के जप से मनुष्य 25 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे सुंदरी, जो मध्य रात्रि में वात रहित स्थान में आदर पूर्वक 10,000 जप करता है वह इस व्रत के द्वारा ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आलस्य रहित होकर मध्य रात्रि में बात शून्य तथा ध्वनि रहित स्थान में 1 लाख बार जप करता है वह शिव तथा पार्वती का दर्शन कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उस समय अंधकार का विनाश हो जाता है और हृदय के भीतर तथा बाहर दीपक की भांति प्रकाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। आत्मज्ञ को सभी प्रकार की संपदा तथा समृद्धि के लिए मंत्र का 10,000 जप करना चाहिए। हे देवी, जो पवित्र तथा भक्ति युक्त होकर बीज के संपुट सहित मंत्र का 100 लाख करोड़ अर्थात 1 करोड़ जप करता है वह मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इससे बढ़कर फल क्या हो सकता है। हे देवी, मैंने तुम्हें पंचाक्षर मंत्र की जप की संपूर्ण विधि बताती। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह परम गति प्राप्त करता है। जो देव कर्म अथवा पितृ कर्म में शुद्ध ब्राह्मणों को पंचाक्षर विधि के क्रम का श्रवण कराता है वह शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।